Hello बच्चों, let this question two bodies A and B have thermal emissivity 0.01 and 0.81 respectively. The outer surface area of the two bodies are same. Two bodies emit total radiant power at the same rate. Wavelength of B corresponding to maximum spectral radiation energy in the radiation from B shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiation energy A from A 1 micrometer. टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन। देन तो हमें बी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और बी की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। आइए बेटा, हम जानते हैं बेटा कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है बेटा। हमें इसकी जो इमिजिविटी है, ए की जो इमिजिविटी है वो 0.01 बताई गई है और जो बी की इमिजिविटी है वो हमें यहाँ पे 0.81 बताई गई है और ए का जो टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पे 5802 केल्विन बताया गया है और बी का टेम्परेचर हमें नहीं पता है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बट ये बताया जा रहा है कि जितना रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी ए बॉडी कर रही है उतना ही रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी आपकी बी बॉडी भी कर रही है। दोनों बॉडी से होने वाला रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या है, दोनों का सेम है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट से हो रहा है बेटा। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम बॉडी ए और रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम बॉडी बी बेटा। तो ए से होने वाला रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी और बी से होने वाला रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी अगर बराबर है तो हम उसको बराबर करें तो सिग्मा ए की इमिजिविटी सिग्मा ए इंटू ए और ए का टेम्परेचर पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से सिग्मा बी की इमिजिविटी उसका एरिया और फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर उसका हो जाता है बेटा। स्टीफन कांस्टेंट जो होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं, तो सिग्मा से सिग्मा पकड़ जाएगा। एरिया दोनों का बराबर है क्योंकि इसमें बोला गया कि दोनों का एरिया जहाँ पे सेम है बेटा, एरिया सेम बताया गया है। तो ए का टेम्परेचर और बी का जो टेम्परेचर है, दोनों के टेम्परेचर का रेशियो का जो फोर्थ पावर है यहाँ पे वो बी की इमिजिविटी और ए की इमिजिविटी के रेशियो के बराबर हो जाता है। बी की इमिजिविटी यहाँ पे 0.81 है, ए की इमिजिविटी यहाँ पे 0.01 है। काटोगे तो ये 81 आ जाएगा। इसको हम जो लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है बेटा। ए का टेम्परेचर यहाँ पे 5802 केल्विन है, बी का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है और इस फोर्थ पावर को उठाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा बेटा। तो बी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे से आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे 1934 केल्विन हमें टेम्परेचर मिल जाता है बेटा। तो ये हमने टेम्परेचर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि जो बी का टेम्परेचर है 1934 केल्विन होगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट होने वाला है बेटा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि बी की वेवलेंथ क्या होगी, तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू विंस लॉ, अकॉर्डिंग टू जो विंस लॉ होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू विंस लॉ बेटा, तो बेटा विंस लॉ क्या बोलता है, विंस लॉ बोलता है कि जो इस मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी होती है वेवलेंथ बेटा वो हमेशा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी एंड टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों बॉडीज के लिए। तो बेटा जो बॉडी आपके पास यहाँ पे पहली बॉडी है ए है, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ उसका टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन बी की वेवलेंथ और बी के टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सेम होगा। तो ए बॉडी जो है उसकी वेवलेंथ ए है और ए का जो टेम्परेचर है वो हमें मालूम है कितना बेटा 5802 केल्विन है। तो हम यहाँ पे उसको टेम्परेचर रख देते हैं 5802 केल्विन रख दिया। उसी प्रकार से बी की वेवलेंथ हो जाएगी और जो बी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, यहाँ पे बी बॉडी का जो टेम्परेचर है 1934 केल्विन है बेटा। तो वो भी टेम्परेचर हमने यहाँ पे रख दिया 1934 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे हम रख देते हैं बेटा। तो जो बी का वेवलेंथ हम देख पा रहे हैं या जो ए की वेवलेंथ हम देख पा रहे हैं वो बेसिकली कितनी हो जाती है, अगर हम वेवलेंथ को देखते हैं तो बी की वेवलेंथ और डिवाइड बाई 1934 डिवाइड बाई 5802 केल्विन बेटा। इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है 1/3 आती है। तो ए की वेवलेंथ जो है बी की वेवलेंथ का 1/3 होता है बेटा। यहाँ तक का हमें मालूम चल चुका है। और फिर हमें इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट गिवन है। क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, कि जो ए की मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएशन एनर्जी जो वेवलेंथ है बी की में वो ए से शिफ्ट हो जाती है 1 माइक्रोमीटर, मतलब तो बी पर शिफ्ट हो जाती है ए से 1 माइक्रोमीटर, मतलब दोनों की जो वेवलेंथ का डिफरेंस है बी और ए की वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे जो बी की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ए की वेवलेंथ कितनी है, बी की वेवलेंथ का 1/3 है, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं और ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो सॉल्व करने पे 2 बी की वेवलेंथ डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो बी की जो वेवलेंथ है बेटा यहाँ पे 3/2 हो जाती है, मतलब 1.5 माइक्रोमीटर हो जाती है बेटा। तो बी की वेवलेंथ कितनी हो गई बेटा, बी की वेवलेंथ हम देख पा रहे हैं कि 1.5 माइक्रोमीटर हो जाती है। तो बी की वेवलेंथ 1.5 माइक्रोमीटर हो जाती है और साथ में हमने क्या देखा कि इसमें बी का टेम्परेचर 1934 केल्विन हो जाता है। तो मतलब सी बी ऑप्शन गलत हुआ और बी का टेम्परेचर वाला ये ऑप्शन भी गलत हुआ बेटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू।